नमस्कार। हिमालय है तो हम हैं। हिमालय है तो हम हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करते हैं धारा 118 की। हिमाचल एक पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, हिमालय राज्य है। यहाँ के हिमालय बचा रहे, इसके लिए धारा 118 जैसी सेक्शन का प्रोविज़न किया गया था। 1972 में एक कानून बना था, हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, जो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री एक बहुत विजनरी लीडर थे, भाई एस परमार जी, यशवंत सिंह परमार जी। उन्होंने ये सोचकर बहुत लंबी, गहरी और दूरगामी सोच के साथ ये इसमें प्रावधान किया था कि कैसे हिमालय की संस्कृति, हिमालय में होने वाले बदलाव, हिमालय के कल्चरल हेरिटेज को बचाया जा सकता है, कैसे छोटे और सीमांत जो किसान हैं, बागवान हैं, उनको बचाया जाए, कैसे यहाँ की इकोलॉजी को बचाया जाए, कैसे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उनको बचाया जाए, कैसे यहाँ के बाहरी जो रईस, जो लालची लोग होते हैं, पैसे वाले और रईस लोग, उनके लालच से यहाँ के लोग, यहाँ के क्षेत्र को, अपने राज्य को कैसे बचाया जाए, इस सोच के साथ धारा 118 का प्रोविज़न उन्होंने रखा था। तर्क है, आज का तर्क है, हर सरकारों में इसमें बदलाव किए, अपने अपने स्तर के बदलाव किए, अपने अपने लोगों को रेवड़ियाँ भी बांटी, वो अलग विषय है। तो हमें समझना है इसकी मूल भावना और वर्तमान तर्क में क्या संतुलन बैठता है, इस विषय को हमें समझना चाहिए। ये विषय इसलिए है मात्र जागरूकता के लिए। हमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकारें तो सरकारें हैं साहब, वो बदलाव करेंगी। कोई भी समाज का आदमी, किसी भी हिमाचल के आदमी ने ये मांग नहीं की कि धारा 118 में बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या कारण रह रहे हैं, क्या कारण है कि जो लगातार हर सरकारें इस धारा को बदलती जा रही है समय के साथ साथ। तर्क है कि समय के साथ साथ बदलाव ज़रूरी है। तर्क है कि धारा जो सेक्शन 118 हिंडरिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तर्क है कि हमें बदलाव ज़रूरी है समय के साथ साथ। तर्क है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन मूल भावना क्या है, हम इस विषय को समझना चाहिए। इसकी मूल भावना यही थी कि हिमाचल के मध्यम सीमांत किसानों को, यहाँ के जल जंगल ज़मीन को कैसे बचाया जा सकता है, ये इसकी मूल भावना थी। इस मूल भावना के इसलिए भी थी, इसके पीछे जो तर्क है उन विषयों को समझते हैं। हिमाचल में जितना भी क्षेत्रफल है, हमारा क्षेत्रफल है हिमाचल का 55,672 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से 90% लोग कृषि बागवानी पर डिपेंडेंट हैं। सिर्फ 10% ज़मीन हमारी कृषि योग्य है, बागवानी योग्य है। बाकी के एरिया में कहीं पहाड़ है, तो कहीं जंगल है, तो कहीं झरने हैं, तो ये प्राकृतिक संपदाएं हैं। लेकिन एक और तथ्य है, एक और विषय है कि यहाँ के 88% कृषक, यहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट इसमें ऐसे हैं जो छोटे लैंड होल्डिंग रखते हैं, जो हमेशा जिनके पास लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर से भी कम है, ऐसे 88% लोग हैं। ये तर्क था इस धारा को एनेक्ट करने का, ये तर्क था इस धारा को, इस जो टेनेंसी एक्ट है, जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, उसमें डालने का। ये एक ऐसी धारा है जो एक लक्ष्मण रेखा है, एक लक्ष्मण रेखा जो इस हिमाचल प्रदेश में बाहर के लालची लोगों को घुसने नहीं देती है। आज धीरे धीरे समय के साथ बदलाव जो हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है, शायद मैं समझता हूँ कि हम वर्तमान पीढ़ी ना इस मूल भावना को पकड़ रखी है, ना हमने इस विषय को समझा है। ये विषय समाज तक जैसे ही जाएगा, समाज समझेगा, तो इस विषय का विरोध होगा, तो इस विषय का जो बदलाव भी अगर आवश्यक है, तो बदलाव भी सकारात्मक जाएगा, वो भी हिमाचल के प्रोडक्शन की ओर जाएगा। एक महापुरुष ने कहा है, जिस देश के, जिस समाज के युवा पीढ़ी में वर्तमान की पीड़ा
भविष्य के सुनहरे सपने और भूतकाल का गौरव रहता है, वह पीढ़ी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती है। तो हम वर्तमान में हमारे पास पीड़ा तो क्या, पीड़ा ये है कि हम कर्जों में डूबते जा रहे हैं। पर हिमाचली पर 1 से 1.5 लाख रुपए जन्म लेते ही कर्ज चढ़ जाता है। और भूतकाल का गौरव ये था कि हमारे पास यशवंत सिंह परमार जैसे बहुत विजनरी लीडर थे, जिन्होंने जो सोचा था आज वो वास्तव में ग्राउंड लेवल पर घटित हो रहा है। लेकिन उस घटना की, उस बात की चिंता क्यों रहे इस सरकार को या पिछली सरकार को या किसी भी सरकार को? इसका कारण ये भी है कि राजनीति जमीन से कट चुकी है। राजनीति नाम है, वास्तव में इस लोकतंत्र में लोकनीति होनी चाहिए। लोकनीति कहती है कि हमें आम लोगों के हितों को प्रिजर्व करना है। आम लोगों के हितों को प्रिजर्व करने के लिए यही एक धारा थी जिसमें लगातार बदलाव होते जा रहे हैं, कुछ आवश्यक और बहुत सारे अनावश्यक। क्योंकि जिस बदलाव की, समय के साथ साथ बदलाव की, समय के साथ साथ अमेंडमेंट की ज़रूरत जो हम समझ रहे हैं वो ये है, उसमें बहुत सारा उकसावा बाहर के ही लोगों का है। बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो यहाँ पर हैं उनके हितों का है। अब आपको मैं वर्तमान आजकल ही एक हॉट टॉपिक, यही हॉट टॉपिक है, इस हॉट टॉपिक के कुछ आंकड़े आपने अखबारों की रिपोर्ट्स में पढ़े होंगे कि 1180 लोगों को संक्शन यहाँ पर मिल चुकी है धारा 118 के तहत। वो यहाँ ज़मीन ले लें, यहाँ प्रॉपर्टी ले लें, और ऐसी ही 755 के आसपास पेंडिंग पड़ी है। यानी 2000 के आसपास यहाँ बाहर के लोग अभी 2-3 सालों में बच चुके हैं। पिछली सरकार ने भी कम गलतियाँ नहीं की थी। मुझे अभी भी याद है 2-3 बार उन्होंने भी इसमें छेड़छाड़ की, भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने भी रेवड़ियां ज़रूर बांटी थी, लेकिन मूल लोगों को, मूल भावना को समझकर इसमें बदलाव आवश्यक नहीं भी है। अब मूल भावना क्या है? अब देखिए, मूल भावना ये थी कि सीमांत छोटे किसानों को, जो कृषक लोगों को बचाने की इसमें योजना थी, मंतव्य था। लेकिन अगर इसमें इतनी छूट होती गई तो हमारी कृषि, हमारी बागवानी, जिस पर 80-90% लोग आज भी डिपेंडेंट हैं, वो सब धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। मैं तथ्य देता हूँ, मैं तर्क पर बात करता हूँ। आज हमारी बागवानी से होने वाली इनकम कम से कम 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास पर एनम है। सिर्फ सेब की मार्केट वैल्यू, सेब की जो पर एनम जो इनकम है, इकोनॉमी में योगदान है, वो 5 से 7 हज़ार करोड़ पर एनम का है। उसके बाद नाशपाती, जापानी, और उसके बाद अनार, दूसरे सारे फल सब्जियां, तो इनसे होने वाली अगर पूरी की पूरी को जोड़ा जाए तो 15 से 20 हज़ार करोड़ की पर एनम इनकम सिर्फ कृषि बागवानी से आज भी हो रही है। इसीलिए ये धारा 118 का प्रावधान भी था। लेकिन समय बदल रहा है, इच्छाएं बदल रही हैं और सरकारों के लालच बढ़ रहे हैं। बाहर के लोगों के लालच के अंतर्गत उनके भी शायद हो सकता कुछ निहित स्वार्थ हो, मैं नहीं जानता। ये अलग डिबेट का विषय है, ये लोगों के समझने का भी विषय है। लेकिन इसमें जो भी बदलाव हो रहा है, क्या उसके माध्यम से हम अपनी कल्चर को प्रिवेंट कर पाएंगे? ये प्रश्न आम लोगों से करना है, ये चिंतन आम लोगों को करना है। क्या हम अपनी सोशल आइडेंटिटी को बचा पाएंगे? ये प्रश्न सरकारों से करना है, आम लोगों को चिंतन करना है। क्या हम अपने स्मॉल फार्मर को बचा पाएंगे? ये प्रश्न उस मूल भावना के माध्यम से, उस मूल भावना के निहित रहकर वर्तमान में हमें अपने नुमाइंदों से करना है। क्या आउटसाइडर को हम यहाँ लूटने से रोक पाएंगे? ये प्रश्न हमें खुद से भी करना है। क्या हम यहाँ रियल एस्टेट के जो कारोबार बढ़ने वाला है
इस चेंज के माध्यम से क्या हम लूटने से बचा पाएंगे अपने लोगों को? ये प्रश्न ज़रूर पूछना है। ये प्रश्न ज़रूर पूछना है कि हम यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र को, इकोलॉजी को बचा पाएंगे। ये प्रश्न ज़रूर हमें भी करना है। ये आपदाएं ये कह रही हैं, ये सुना रही हैं, ये आपदाएं हमें संदेश दे रही हैं। ये आकाशवाणी से कम नहीं है। हमें चिंतन और बदलाव का, अपनी सोच में जो अवश्यंभावी बदलाव है उसके लिए प्रेरित कर रही हैं। ये आपदाएं हमें कुछ कह रही हैं कि आपका विकास, आपकी दिशा कुछ अलग हो गई है, आप मूल भावना से कट रहे हैं। अब इसका तथ्य और तर्क के साथ हमें चिंतन भी करना है। जब जब भी लक्ष्मण रेखा टूटी है, हमने असुरक्षा ही पाई है। जब जब भी लक्ष्मण रेखा टूटी है तो रावण आके हमेशा अस्मिता लूट पाया है। धारा 118 हिमाचल की अस्मिता है, हमारे अस्तित्व का, हमारे मूल भाव का बचाव है, उस मूल आइडेंटिटी का बचाव है। हिमालय है तो हम हैं। इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय हमारा किरीट है। गंगा और यमुना हमारे देश के वक्षस्थल के हार हैं, यानी हमारे ही हार हैं। एक महापुरुष थे जिनको हमेशा कोट करता हूँ, जिनको हमेशा स्मरण रखता हूँ, जिनको सबको स्मरण रखना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, हिमालय मेरा किरीट है, गंगा और यमुना मेरे वक्षस्थल के हार हैं, विंध्याचल मेरी कटी मेखला है, पूर्वी और पश्चिमी घाट मेरी दो जंघाएं हैं, कन्याकुमारी मेरे चरण कमल हैं, हिमालय सतत मेरे चरण पखार रहा है। जब मैं चलता हूँ तो भारत चलता है, जब मैं उठता हूँ तो भारत उठता है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरे मुख से भारत की शाश्वत वाणी निसृत होती है, जब मैं हंसता हूँ तो मेरे मुख से सदियों का सुख प्रस्फुटित होता है, जब मैं रोता हूँ तो सदियों का दुख घनीभूत होकर मेरे आंखों से अश्रुधारा बनकर बहता है। मैं भारत हूँ, मैं हिमालय हूँ। हमें ये चिंतन करना चाहिए। पहाड़ में बैठे हर व्यक्ति को ये चिंतन करना चाहिए, मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय की उस परम शांति को अनुभव कर सकता हूँ, मैं हिमालय की उस गहराई को अनुभव कर सकता हूँ, और हिमालय के उस उत्तुंग शिखर, उस ऊंचाई को अनुभव कर सकता हूँ जिस ऊंचाई ने इस देश को संस्कृति दी, सभ्यता दिया, ज्ञान दिया, इस देश को प्रॉस्पेरिटी दी, इस देश को पानी से लबालब किया, इस देश को सिंचाई दी, इस देश को आवश्यक उपज के लिए सकारात्मक माहौल दिया। इस भारत की इकोनॉमी में इस हिमालय का कितना बड़ा योगदान है, हिमालय संस्कृति का कितना बड़ा योगदान है, यह हमें ज़रूर समझना पड़ेगा। हिमालय है तो हम हैं, हिमालय है तो हम हैं। एज लॉन्ग एज द हिमालय एग्जिस्ट सो शैल बी। हिमालय है तो हम हैं। नमस्कार।